यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2348 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसकी 23वीं पद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारे बीते 2 दिनों के मननों में हम ये देख रहे थे कि उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी एक दूसरे से प्रेम करने से क्या लाभ है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक प्रेरित पत्रस ये बता रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करना हमारे लिए क्यों एक अनिवार्यता है। विषय की ओर जाने के पूर्व मैं आपको पद के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ में ही ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में उद्धार प्राप्त विश्वासियों के लिए एक दूसरे से प्रेम करना एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। इट्स नॉट एन ऑप्शन बट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी भी मसीह विश्वासी के बारे में ऐसा निर्णय नहीं ले पाएंगे कि मैं उस भाई से नहीं तो उस बहन से प्रेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करना हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है। यदि हम किसी विश्वासी के बारे में ऐसा निर्णय लेते हैं कि मैं उस भाई से नहीं तो उस बहन से प्रेम नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी, तो वो निर्णय हमारा, अर्थात जो व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है उसका उद्धार पर ही सवाल खड़ा करता है। हाँ, ये बात सच है कि वचन के उपदेश को नहीं मानने वाले, नहीं तो व्यक्तिगत जीवन में गवाही बनाए नहीं रखने वाले, नहीं तो हठीले या स्वार्थी या लोभी विश्वासियों से हम दूरी बनाए रख सकते हैं, ताकि उनके पापों में हम भी सहभागी ना हो। परंतु निम्न दूरी भी इस उद्देश्य से ही होनी चाहिए कि उनसे हमारी दूरी निम्न भाई या बहन में एक पश्चाताप का अनुभव उत्पन्न करे। पहला कुरिन्थी 5 की 11वीं पद के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि उस भाई या बहन से हमेशा के लिए हम नफरत करते रहें। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 5 से 7 तक के पद भी इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पत्रस कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करते रहना मसीह विश्वासियों के लिए एक जिम्मेदारी क्यों है। एक दूसरे से प्रेम करना हर एक मसीह विश्वासी की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि हमारा नया जन्म अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है। संसार में उन लोगों को हम भाई बहन कहते हैं जिनका जन्म एक ही पिता के बीज से उत्पन्न हो, परंतु संसार के किसी भी प्रकार के भाई भाई या भाई बहन के रिश्ते तात्कालीन तथा ज्यादातर कब्र तक ही सीमित रहने वाले हैं। परंतु परमेश्वर के वचन से नया जन्म प्राप्त किए हुए जितने भी परमेश्वर की संतान है, हमारे भाईचारे के रिश्ते अनंतकालीन हैं, चिरस्थायी है। कब्र के बाद हमारे अनंतकालीन जीवन में भी जारी रहने वाला है मसीहत में हमारे भाईचारे का संबंध। यह बहुत दुखजनक बात है कि मसीही कहलाने वाले कई लोग भी मसीहत में हमारे भाईचारे के संबंध का महत्व से अनजान है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, जबकि वचन हमें यह सिखाता है कि हम भाईचारे के संबंध को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो यदि हम जानबूझकर भाईचारे के संबंध को महत्व दिए बिना जीना हमारे लिए अवश्य पाप गिना जाएगा। हम एक दूसरे से नफरत करते हुए कभी नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर की आराधना करने हेतु परमेश्वर के आराधनालय की ओर जाने के उपलक्ष्य में निर्देश देते समय यीशु मसीह के द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान दीजिएगा। मत्ती 5 की 23 और 24 से मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु यह स्पष्ट कर रहा है कि भाई बहनों के साथ मेल मिलाप किए बिना हम प्रभु के लिए चढ़ाने वाली
कोई भी भेंट प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के साथ हमारा कोई भी संबंध हमारे भाई बहनों के साथ हमारा संबंध से ही सिद्ध हो जाता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।